ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 539 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः चतुर्दशी मंगलवारः रोहिणी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक का क्या विषय है? इसका विषय है समम ब्रह्म और असमम ब्रह्म। ठीक है। समम माने जिसमें कोई विशेष नहीं है, अर्थात ये सामान्य और विशेष। ठीक है। सामान्य क्या होता है? कारणम। जल क्या है? सामान्य। जो सर्वव्यापी है उसको सामान्य कहते हैं। और जो सर्वव्यापी नहीं, व्याप्य है। व्यापी माने परवेडेड, और व्याप्य जो जैसे लहर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जल सर्वव्यापी है। तो इसलिए हम कहेंगे एक लहर को आप दूसरी लहर से भिन्न कर सकते हैं। ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। लेकिन जल को आप एक जल, दो जल, तीन जल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास दो दृष्टियां होती हैं। एक है असमम दृष्टि, उसमें हमें अनेकता दिखती है। और एक है सम दृष्टि, जिसमें हमें एकता दिखती है। और दोनों ही एक ही जगह हैं। एक ही जगह आप कह सकते हैं ये लहर है, और वहीं आप कह सकते हैं ये जल है। जब आप कहते हैं जल है, तो आप कहते हैं समम। जो सारी लहरों का तत्व है, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। और जो कहता है ये लहर है, वो कहता है ये लहर जो यहीं पर है, इसी देश काल में है, दूसरी लहर में नहीं है। तो वो कहता है ये सर्वव्यापी नहीं है। मैं एक ऐसे अनुभव कर रहा हूं, वस्तु को अनुभव कर रहा हूं जिसका एक विशेष गुण है। तो वो अपने गुण से परिच्छिन्न है, अपने गुण से लिमिटेड है। इस लहर का जो गुण है वो दूसरी लहर में नहीं है, दूसरी लहर का गुण इस लहर में नहीं है। ठीक है। लेकिन जल, सारी लहरों का जल एक है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि समम बुद्धि कारण में होती है और असमम बुद्धि कार्य में होती है। कार्य माने इफेक्ट, समम माने कारणम। और ये दोनों एक ही जगह पे हैं। जो व्यक्ति केवल कार्य को जानता है, तो वो कहता है यहां पर विशेष है। एक लहर, दो लहर, तीन लहर, चार लहर, सब अलग अलग लहरें हैं।
लेकिन जो व्यक्ति कारण को जानता है वो कहता है ये सब अलग अलग दिखने वाली लहरें एक जल हैं। अब ये तो दृष्टांत है, हम यहां पर आपको जल और लहर तो पढ़ाने नहीं आए। इस दृष्टांत से क्या चीज समझाई जा रही है, ये इलस्ट्रेशन है। इसके द्वारा हमको बताया जा रहा है आत्मा, देही आत्मा। जैसे लहरों में, सब लहरों में जल है, सारी लहरें अपने असमान लहरें समान जल से पूर्ण हैं, उसी प्रकार ये सारे देह एक समान देही से पूर्ण है। देही सम है और देह असम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आत्मा, आत्मा कौन है? देही, देह जिसकी है, जो अपने आप को देह वाला कहता है, वो आत्मा को बताया जा रहा है, उसको उपदेश किया जा रहा है कि आप देह वाले हैं। देह वाला होने के कारण आप सर्वव्यापी हैं। ठीक है, जैसे जल को उपदेश किया जाए, वो जल जो अपने आप को लहर समझ रहा है उसको उपदेश करें, हे जल आप सर्वव्यापी जल हैं। अज्ञान के कारण आप अपने आप को एक परिच्छिन्न जल समझ रहे हैं। परिच्छिन्न माने लिमिटेड। ये जो परिच्छिन्नता है, आकार है, देश और काल और वस्तु से परिच्छिन्न होना, लिमिटेड होना कि आई एम, मैं केवल इसी देश में हूँ, इसी काल में हूँ, हर देश में नहीं हूँ, हर काल में नहीं हूँ, हर वस्तु में नहीं हूँ। ऐसा जो आप सोच रहे हैं वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप अपने समत्वम को नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि देही साक्षी हैं, और साक्षी होने से वो साक्ष्य, साक्ष्य माने विटनेस्ड, साक्षी माने विटनेस। तो विटनेस और विटनेस्ड, उनके अंदर दो नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये विटनेस है, ये साक्ष्य है, दृश्यम, और ये दृष्टा। ऐसा नहीं होता ये लहर है और ये जल है। लहर और जल एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इसलिए जो व्यक्ति देखता है कि अरे हाँ, ये अनुभव तो बिल्कुल अलग है, अपने आप को देखिए, हाँ देही का, देही जो है वो चेतन है, दृष्टा है, और देह दृश्यम है। तो ये दृश्य रूपी देह के अंदर असमता है, लेकिन दृष्टा रूप देही में कोई असमता नहीं है। देही समम है, अर्थात विशेषता, देश काल वस्तु इत्यादि सभी एडजेक्टिव्स से फ्री है। ठीक है, इस प्रकार हम अपने अंदर ही समम ब्रह्म, जब हम अपने आप को देही देखते हैं तो सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में देखते हैं, और जब हम अपने आप को देह देखते हैं तो अपने आप को असर्वव्यापी, केवल लिमिटेड देह से परिच्छिन्न देखते हैं। तो अब क्या किया जाए? पहले समझना है कि यहां तक जैसा हमने पढ़ाया ऐसा बाजार में पढ़ाया जा रहा है,
लेकिन उससे क्या सिद्ध किया जा रहा है कि आप सम ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं, और अपने लिमिटेड शरीर के कारण आप लिमिटेड हो रहे हैं। आप अपनी इस लिमिटेशन को छोड़िए और अनलिमिटेड आत्मा में वास कीजिए, और उससे क्या होगा? अब आप अपने इस शरीर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई भी धर्म से मुक्त हो गए। आप तो अनंत ब्रह्म हैं। ये शरीर आपको अंतवान बना रहा था, इसलिए अब आप अपनी सारी छोटी सोच छोड़ दीजिए जो शरीर की है, और अपने आप को बड़ा देखिए, सबसे बड़ा। ऐसी स्थिति में ना आप किसी की बेटी हैं, ना आप किसी की माँ हैं, कोई परिवार नहीं, कोई देश नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, ये तो सब देह का है। इसलिए ये सब से आप मुक्त हो गए, तो फिर क्या बचा? व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो अनलिमिटेड हूं। तो मैं क्या हो गया? अब ऐसा व्यक्ति ऐसा ज्ञान अपने पास रख लेता है और वो कहता है मुझे किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये धर्मशास्त्र शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और मैं अब शरीर नहीं हूं। मैं तो फेसलेस हूं, मेरा कोई फेस नहीं है। गॉड इज फेसलेस। और ये जो राम कृष्ण इत्यादि ये सब फेसेस जो आप लेके बैठे हैं, ये सब लिमिटिंग है। इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत के गॉड्स भारत जैसे दिखते हैं, दक्षिण के राम जी दक्षिण जैसे दिखते हैं, और नॉर्थ इंडिया के राम जी नॉर्थ इंडियंस जैसे दिखते हैं, यूरोप के गॉड यूरोपियन जैसे दिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सारे पूजा के जो हमने बनाए हैं भगवान, ये सब मैनमेड हैं। सारे रूल्स लॉज धर्म इत्यादि मैनमेड हैं। तो इन सब को छोड़ दो, और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट केवल एक चीज है, वो है साइंस की दुनिया। एयर, वाटर, ये सब आपको पालती हैं। आपको क्या चाहिए जीने के लिए? एयर। उसको कैसे चेक करेंगे? वो कहते हैं ये जो दाढ़ी वाले साधु लोग होते हैं, ये जो आचार्य लोग होते हैं, जो शंकराचार्य जी जैसे बन के आ जाते हैं, उनका गला दबाओ। ऐसा मुझे किसी ने ये लिख के भेजा है। उनकी दाढ़ी समेत उनका गला दबाओ और फिर वो देखो वो क्या कहते हैं। क्या वो शायद बोले राम, लेकिन उसके बाद क्या बोलेंगे? अरे मुझे हवा चाहिए, एयर, ऑक्सीजन। क्योंकि उनको उस समय पता चल जाएगा कि राम उनको नहीं पालते हैं, हवा, ऑक्सीजन उनको पालती है। उनसे पानी छीन लो, वो कहेंगे मुझे पानी चाहिए, पानी मुझे पालता है, राम नहीं पालते हैं। इसलिए जीवन में असली चीज क्या है? ये जो आपको इंद्रियों से दिखता है, अन्न, फूड, मनी, एयर, वाटर इत्यादि, ये प्रैक्टिकल थिंग्स, ये है इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज क्या है? फेसलेस गॉड, बीच में कुछ नहीं। बस ऐसे जियो कि आप संसार में लोगों को बताएं एयर को शुद्ध रखो, इसलिए वाटर को शुद्ध रखो। सारा संसार तब ठीक चलेगा अगर हमारे ये इकोनॉमी, एयर, वाटर इत्यादि ये ठीक रहेंगे। यही भगवान है। और जब आप सांस लेते हैं तो भगवान आपके अंदर जाते हैं। इसलिए एयर इज भगवान। ऐसा पढ़ाया जा रहा है
कि बीच में राम इत्यादि जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब मैन मेड है। ये वेदांत है। इसका क्या लाभ हुआ? इसका लाभ ये हुआ कि आप प्रैक्टिकल साइंस, आप कहिए कि इकोलॉजी को ठीक रखना है, एनवायरनमेंट को ठीक रखना है, ये है धर्म। और क्या है? फेसलेस गॉड। आई एम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बन के प्रैक्टिकल लाइफ लीड करो। पैसा चाहिए तो उसके लिए अपना काम करो, शरीर को बनाओ, चलाओ, और साथ में क्या कहो? समम ब्रह्म। इससे क्या होगा? वो कहते हैं आप बस राम राम करते रहते हैं, और मैं तो राम वो देख चुका हूं जो राम ने देखा है। राम को हमें पूजना नहीं चाहिए, हमें स्वयं राम बन जाना चाहिए। राम कृष्ण आदि वो सब लोग हमारे जैसे थे, वो गॉड्स नहीं थे। उन्होंने ये सत्य को देखा, तो हमको भी सत्य को देखना चाहिए। हमको उनको पूजने में नहीं लग जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। और समाज क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? बस प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ शब्द बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन होता है क्या है ये प्रैक्टिकल लाइफ? प्रैक्टिकल का मतलब है कि जिस संसार में आप जी रहे हैं वो लिमिटेड है। वहाँ एक आदमी जो है वो दूसरे को छीनेगा, ठगेगा, और आपको उसकी ठगी को काउंटर करके उसको ठगना है। जीवन में एक दूसरे को ठगने का काम चलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ की दुनिया बाजार धर्म, और यहाँ की दुनिया अनलिमिटेड। बस आप भगवानों से भी ऊपर होके अनलिमिटेड बन जाइए, और ये सारे धर्म इत्यादि छोड़ के प्रैक्टिकलिज्म, तो ऐसा व्यक्ति मर्डर भी कर देगा। वो कहेगा दैट्स प्रैक्टिकल, करना पड़ता है, जीना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपको बस अपॉर्चुनिस्ट होना है। ये सब पढ़ाया जा रहा है। आप हमें मनगढ़ंत मत समझिए। और इसमें दोष क्या? आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अनलिमिटेड भी मिल गया और साथ में एक प्रैक्टिकल ये भी मिल गया। आप चाहो जो खाना है खाओ, जैसे जीना है जियो, जिसको मर्डर करना है कर दो, क्योंकि ये एक दुनिया है और ये उसकी बड़ी दुनिया है। आप यहाँ पहुँच चुके हैं, कोई धर्म अधर्म आपको नहीं पकड़ सकता, आप सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है। और ये संसार को कितना नाश करता है, लेकिन बाजार में कितना बिकेगा। और कौन सी चीज है जो नहीं बिकेगी? वो है कि ये जो असम, जो हमारा शरीर है, ये क्या है? ये शरीर यज्ञ पुरुष है। ये जो वेदांत है ये नहीं बताता कि ये जो शरीर है ये इस बड़े शरीर के अंदर है। सीधा आपको कहता है आप ये शरीर हैं और अब आप इसके अंदर अनलिमिटेड हो जाइए। आपको ये नहीं बताता कि राम और कृष्ण की आवश्यकता हमें क्यों है, केवल उनको पूजने के लिए नहीं। ये राम जी और कृष्ण जी इत्यादि सारे भगवान के अवतार हमें आके ये सिखाते हैं कि हमें इस यज्ञ का पालन कैसे करना है। हमें एक धर्म, एक सनातन धर्म का बोध कराते हैं। और ये मॉडर्न वेदांत में पूरी तरह गायब है, मॉडर्न भक्ति में पूरी तरह गायब है, क्योंकि मॉडर्न वेदांत और मॉडर्न भक्ति बाजार में बिकती हैं। इसलिए असमम ब्रह्म, सीधा ये मत कीजिए कि समम ब्रह्म। पंडित लोग जानते हैं असमम ब्रह्म तो बस कुछ नहीं है। असमम ब्रह्म के अंदर ही हमारा यज्ञ पुरुष है, विराट रूप है ये भगवान का। और इस ये आपके पास आपको
असमता का धर्म को पालन करना है। असमता, असमानता, इनइक्वालिटी इज द बेसिस फॉर धर्म। ये जो हमें बाजारू इक्वालिटी सिखा दी गई है, ये भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत पतनमुखी है, लेकिन उसको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, हे भारत आप उन्नति करते जा रहे हैं। आज आपने सारे भेदभाव को छोड़ दिया है, सारे के सारे आप बस प्रैक्टिकल बन गए हैं। आप बाजार में 20 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, ये उन्नति है, लेकिन ये वास्तव में पतन है, क्योंकि हमारा ये यज्ञ हमसे छीना जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना है। ये बड़ा कठिन निर्णय है। बाजार का निर्णय बड़ा सरल है, लेकिन कितना धोखेबाज है वो। काम को जीतना, काम का प्रलोभन कितना सिंपल है, और उसको जीतना कितना कठिन है। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। शायद कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन सत्य से प्यार करने वाला, अंतरात्मा में निष्ठ, इसको सुनेगा। जैसे हमने इसको सुना, वैसे ही और भी इसको कोई सुनेगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। हमारे लिए वो दुर्लभ रत्न है। इसलिए ये पहचानिए, समम असमम को धारण करते हैं। इसलिए परमेश्वर समम ब्रह्म ही ने ही असमता, माया असमता को धारण किया हुआ है, और ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आपको असमता का ध्यान रखना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ इत्यादि, और ये मेरा स्वधर्म है। मैं यहाँ बाजार की उन्नति के लिए नहीं आया हूँ, मैं यज्ञ वर्धन के लिए आया हूँ। तो बाजार वर्धन वर्सेस यज्ञ वर्धन आप चुन लीजिए। अगर आप बाजार को, उसको बाजार मांगेंगे, तो फिर मर्डर करना भी धर्म है। क्यों नहीं करें मर्डर? क्या होता है? सत्य थोड़ी है। स्वप्न के अंदर 2-4 मर्डर कर भी दिए तो क्या हुआ? आप तो स्वप्न की आत्मा है। और क्यों किया है? क्योंकि वो आपको अपने आप को वश में करना है, पावर को। अगर नहीं करेंगे तो दूसरा मार देगा आपको। ये जीवन में कोई दूसरा चांस नहीं मिलते हैं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए यहां पर कोई धर्म नहीं है। यहां पर कौन पहले गोली चलाएगा वही धर्म है। कौन पत्नी चलाएगी या पति चलाएंगे, कौन किसको वश में कर लेगा, यही धर्म है। तो इसलिए क्योंकि हम ना वास्तव में क्या हैं, इनफाइनाइट अनलिमिटेड ब्रह्मा, इस नशे में रहो और पूरी तरह आप बन जाओ एक राक्षस। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सारी मानवता को राक्षस बनाती हैं, वैसे ही ये वेदांत भी ऐसा ही कर रहा है। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहती हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, गॉड तुम्हारे साथ है, बस अब तुम्हें कुछ भी रोक करने घबराने की बात नहीं है। तुम बस अपने अल्लाह के गॉड को, अपनी रिलीजन को, अपनी काम को फैलाने के लिए सब कुछ लूट सकते हो। कोई और धर्म नहीं है। इन काफिरों की, इन इन्फिडल्स की लड़कियों को, इनकी धन को, इनके हर चीज़ को लूट लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। वो लोग इस प्रकार उनके ब्रेन को आप वश में कर लो और उनको महा अधार्मिक बना दो। इसी प्रकार ये वेदांत ऐसा ही कर रहा है। इसी प्रकार ये राष्ट्रवाद
आपको यज्ञ से हटा के कह रहा है कि जब आप इस बाजार में इस राष्ट्र के लिए ऊंचा पैसा ऊंचा पद कमाते हैं, जब एक स्त्री अपने घर के धर्म को छोड़ के बन जाती है यूनिफॉर्म पहन के ऑफिसर, तो वो बहुत ऊंची हो जाती है। ये सब धोखा है। सबको अपना अपना स्वार्थ पूरा करना है और हमको अधर्म में ले जा रहे हैं। इसलिए कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारे मित्र एक ही हैं, जिस भगवान अनलिमिटेड अंतरात्मा से हमें शरण लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम आपकी शरण लेते हैं, हमें यज्ञ में नियुक्त कीजिए। ये वेदांत वाले सिखा रहे हैं कि आपको शरण की कोई जरूरत नहीं है, आप राम हैं। तो राम की शरण क्यों लेनी है? आप तो पहले ही जगत की आत्मा अनलिमिटेड हैं, तो क्यों आप एक लिमिटेड की तरह दुम हिला रहे हैं राम के आगे? राम जी की आज्ञा नहीं पालन करनी। आप राम हैं। जैसे राम जी ने जन्म लिया था एक शरीरी की तरह, और फिर वो अपने ज्ञान से राम बन गए थे, बड़े हो गए थे, इसी प्रकार आप भी बड़े हो जाइए। तो आप देख सकते हैं कैसा ये नया वेदांत और ये नई भक्ति हम सबको धर्म से गिरा रही है और हमको इस्लामिक, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनकी कोई माँ बहन नहीं होती, हमें भी वैसा ही बना रही है। जो इस प्रकार ऐसा वेदांत पढ़ेगा या ऐसी भक्ति करेगा कि यहाँ पर केवल ब्रह्म, अनंत ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, और बाकी ये सारी दुनिया जो है, ये दुनिया जो है ये दिख रही है, तो इसके अंदर कोई धर्म नहीं है, मैं किसी भी धर्म से बद्ध नहीं हूँ। ऐसा व्यक्ति नास्तिक, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह इस वेदांत के द्वारा स्वेच्छाचारी बना दिया जाएगा और वो अपने शरीर को अपने मजे के लिए प्रयोग करेगा, क्योंकि कहेगा क्योंकि मैं तो इस जगत का सबसे बड़ा, इनफाइनाइट सबसे बड़ा हूँ, मैं किसी के द्वारा नहीं रुकूंगा। जो मेरी इस शरीर में अपनी इच्छा पूरा करना, यही मेरा धर्म है। उसको कोई अंकुश नहीं मिलेगा। अंकुश कहाँ से मिलता है? जब हम यज्ञ पुरुष नारायण की शरण लेते हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि मैं ही इस जगत का भगवान हूँ। कहाँ से स्टार्ट करना है? मैं भगवान के, जगत की आत्मा नारायण के अंदर, ये मेरा शरीर है, ये भगवान का शरीर है, मेरा शरीर उसके अंदर है। इसलिए मैं धर्म से बद्ध हूं। भगवत गीता का काम अर्जुन को धर्म सिखाना है और धर्म में नियुक्त करना है, लेकिन मॉडर्न भगवत गीता अर्जुन को कह रही है कोई धर्म नहीं है, तुम तो परम ब्रह्म हो, कोई क्षत्रिय धर्म नहीं, कुछ नहीं, केवल बाजार, जैसे चाहो वैसे जियो, बस प्रैक्टिकल रहो। ये देखो कि कहीं एयर, वाटर, अर्थ इत्यादि इसका नाश ना करो, वो भी सिर्फ बातें करने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। करोड़ों लोग हैं, वो उसके बीच में आप क्या करोगे? आपको स्वार्थी होना ही पड़ेगा। तो जब अपने स्वार्थ की बात आओ तो एयर वाटर का नाश कर दो, लेकिन दूसरे की बात आए तो कहो नहीं नहीं, हमको बहुत इकोनॉमी ये सब देखना चाहिए। तो एक डबल स्टैंडर्ड, झूठी बातें करने वाला स्वार्थी व्यक्ति निकलेगा इस नए वेदांत में से। हमने इसी का चूरन चाटा इतने साल, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ रहे और बता रहे हैं कि जहां हम जाके पढ़े हमने यही सीखा। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं? ये ही हो रही हैं।
कहीं पर भी कोई धर्मशास्त्र खोलने को तैयार नहीं, कोई वर्णाश्रम की बात करने को तैयार नहीं। अगर करेंगे तो फिर इसको ये बिकेगा ही नहीं। ये नया वेदांत, ये सब मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। आप अंतरात्मा भगवान की एकमात्र शरणागति, शरणागति का अर्थ ये नहीं है भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। शरणागति का अर्थ है, हे भगवान मेरे अंदर से ये सदा झूठ बोलने की आदत बाहर निकाल दो। इतनी हमें आदत पड़ चुकी है कि अपना बचाव करना, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम अ विक्टिम। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे इस समाज ने मुझे प्रताड़ित किया है। बस ये अपने आप को विक्टिम बनाए रखना, कभी सत्य को स्वीकार नहीं करना और सदा बस यही कहते रहना कि मैं तो राम जी को बहुत याद करता हूँ, लेकिन वही मेरे से गलत काम करा देते हैं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो राम जी करवा रहे हैं, राम जी को भी उल्लू बना रहे हैं। इसलिए माया को जीतना बहुत कठिन है। इस टॉपिक को हल्का ना लीजिए, ये माया हमको पटकनी देती रहेगी। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो सच्चाई, ऑनेस्टी से, हे राम जी मैं स्वयं अपने ही इस जाल से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं ही अपना शत्रु हूँ। मुझे मुझसे ही बचा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।